Okay, so the process of making yarn from fibers is called spinning. तो धागे से फाइबर्स बनाना क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ mass of cotton wool are drawn out and twisted into brings the fibers together from a form yarn. ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि हम धागे को ट्विस्ट करते रहते हैं, कॉटन को ट्विस्ट करते रहते हैं और इस तरह से एक जो है फाइबर्स एक साथ आते आते एक यार्न का रूप ले लेते हैं. ठीक है, अ सिंपल डिवाइस यूज टू स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल. ठीक है, इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली. ठीक है, तकली या टकली जो भी अब बोल सकते हो. अनदर हैंड सेपरेटेड डिवाइस इज यूज टू स्पिनिंग इज चरखा. ठीक है, तो एक तो बाय हैंड अगर हम इसको बनाते हैं धागे को तो हम उसको तकली भी बोलते हैं, और एक और डिवाइस यूज़ होता है जिससे हम चरखा बोलते हैं, वही चरखा जो गांधी जी यूज़ करते थे. ठीक है, यूज़ ऑफ चरखा वॉज चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाई महात्मा गांधी. देखो अभी मैंने बताया तो महात्मा गांधी जो चरखा यूज़ करते थे एज द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वही चरखा है जो पॉपुलर हुआ था वहाँ से. ठीक है, और ही इनकरेज्ड पीपल टू वेयर. अब महात्मा गांधी ने कौन से कपड़े लोगों को पहनने के लिए इनकरेज किया था, हम यहाँ देखेंगे. देखो, महात्मा गांधी एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ मेड ऑफ होम्स पुट yarn turn as khadi and shun imported cloth made of miles from Britain. अब देखो, to popularize and promote khadi, the government of India is constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. तो महात्मा गांधी जो थे वो लोगों को मोटिवेट किए कि हमें जो इंडिया में बने हुए कपड़े को पहनना है, ना कि बाहर से इम्पोर्टेड कपड़े मंगाएं पहनने के लिए. ठीक है, और वो इंडिया में बने हुए धागे जो कि खादी नाम से जाने जाते थे, और उन्हीं कपड़े को पहनने के लिए गांधी जी लोगों को इंस्पायर करते थे और खादी को ही प्रमोट करते थे. ठीक है, तो खादी को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी नए नए नियम चलाए. ठीक है, जो कि गाँवों तक और इंडस्ट्री तक पहुँचाए गए. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. अगर हम स्पिनिंग को एक बड़े स्केल पे करना चाहते हैं तो हम स्पिनिंग मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड मेकिंग फैब्रिक्स. अब जब स्पिनिंग के थ्रू हमें यार्न मिल गया तो हम यार्न का यूज़ किस लिए करेंगे? फैब्रिक्स बनाने के लिए. क्लियर? ओके. नाउ यार्न टू फैब्रिक्स. ठीक है, अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनेगा उसका भी प्रोसेस है. प्रोसेस क्या है? वीविंग. तो यहाँ पहले देखते हैं हम. देयर आर मेनी वे बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न एंड द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग. तो इसके दो मेन प्रोसेस ही है. वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं बट दो मेन प्रोसेस हम पढ़ेंगे, वीविंग एंड निटिंग. क्लियर? In activity 2 you might have noticed that fabrics are made up of two sets. Okay, yarn arranged together, and the process of arranging two sets yarn together make fabric is called weaving. ठीक है, अब ये बोलते हैं कि आपने एक्टिविटी 2 में नोटिस किया होगा कि जो भी फैब्रिक्स थे वो दो सेट्स में बने हुए थे. ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे? यार्न को अरेंज करते थे एक साथ. तो ये जो यार्न को अरेंज करने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? वीविंग कहलाता है. ओके, वीविंग. यार्न को अरेंज करने का प्रोसेस वीविंग कहलाता है. ठीक है, जो कि वीविंग करके हम यार्न को एक फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं और यही प्रोसेस वीविंग कहलाता है. क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ देखो, ये रहा वीविंग विद पेपर स्ट्रिप.
अगर हम पेपर के थ्रू समझे तो ये वीविंग है, देखो पेपर के थ्रू। ओके, ये 2 पेपर लिया है बच्चे ने और इसके थ्रू वीविंग कर रहा है। ओके, और वीविंग करके उसने ऐसा बना दिया, ये देखो। क्लियर? अब हम नेटिंग भी सीखेंगे और वीविंग भी सीखेंगे। चलो हम आते हैं नीटिंग पे। व्हाट इज़ नीटिंग? हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी मम्मा स्वेटर कैसे बनाती हैं? वो स्वेटर जो बनाती हैं वही नीटिंग का प्रोसेस है, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं? इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज, नीटिंग में क्या होता है, एक सिंगल यार्न होता है, ओके होता है ना, और उसको क्या करते हैं, यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। सिंगल यार्न से एक बड़ा सा फैब्रिक बन जाता है, देखो बन रहा है ग्रीन कलर से, यहाँ पे सिंगल धागा है और इससे बड़े से स्वेटर बन के तैयार हो जाएंगे। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, व्हाट हैपेंस? अगर हम इस धागे को पकड़ के खींच दें तो क्या होगा, ये पूरा खुल जाएगा और धागा ही रह जाएगा, है ना। तो सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एट अ फैब्रिक गेट अनरेवेल्ड, क्या हो जाएगा, ये फैब्रिक पूरा ओपन अप हो जाएगा, खुल जाएगा, रिवेल्ड हो जाएगा, है ना। और अगर हम कंटिन्यूसली इसको खींचते चले जाएं तो, क्लियर। तो सॉक्स के साथ अगर हम ऐसा करें तो सॉक्स पूरा ओपन हो जाएगा, रिवेल्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ नेटिंग फैब्रिक्स, ठीक है। तो अगर सॉक्स की बात करें या बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, फैब्रिक्स हैं जो कि नेटिंग से बनते हैं। नाउ नेटिंग इज़ डन बाय द हैंड एंड ऑल्सो मशीन्स। अब नेटिंग क्या होता है, हैंड्स के थ्रू भी होता है, पर हैंड के थ्रू तो प्रोसेस बहुत स्लो होगा, इसलिए मशीन के थ्रू किया जाता है, जो कि लार्ज स्केल पे होता है और बहुत ही फास्ट होता है। ओके, नाउ पहेली। अब पहेली का क्या क्वेश्चन आ गया, पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ वी हैव सीन एनी fabric that are made up of fibers and outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? ठीक है, अब ये कह रही हैं कि अगर हम किसी फैब्रिक को देखते हैं, ठीक है, जो कि बना होता है, जिसके आउटर कवरिंग जो है वो कोकोनट से बनी होती है, ठीक है, तो उसको आप नॉर्मली किस यूज़ में लाओगे? चलो भाई देख लेते हैं किस यूज़ में लाएंगे हम। नाउ कमिंग टू द हेयर, weaving and knitting are used for making different kind of fabric and these fabric are used for variety of clothing item. okay, weaving और knitting जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है और इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है। क्योंकि हम वीविंग और नेटिंग से डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक के थ्रू अलग अलग तरह के कपड़े बना सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ना हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है वो भी जान लेते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लोथ्स? क्या आपने कभी सोचा है कि जो एंशियंट टाइम के पीपल होते थे वो एज अ क्लोथ क्या यूज़ करते थे? उनके पास क्या ये सारे मटेरियल थे, फैब्रिक्स वगैरह थे, वो क्या नेचुरल फाइबर्स या फिर सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानते थे या वो क्या यूज़ करते थे? तो चलो हम देखते हैं। इट अपियर्स दैट दोज टाइम पीपल यूज्ड bark and big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves, ठीक है। तो बट हमें ऐसा लग रहा है और अपियर्स हो रहा है, मतलब ये ट्रू बात है, सॉरी, ये ट्रू बात है कि उस टाइम के लोग क्या करते थे, जो बाग होता है मतलब पेड़ की छाल, पेड़ के बड़े पत्ते और पेड़ और क्या था, एनिमल्स की स्किन और फर, इन सब से अपने आप को क्या करते थे, कवर करते थे, ठीक है। आफ्टर पीपल बिगन द सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब लोग एग्रीकल्चर खेती वगैरह करना स्टार्ट कर दिए तब उन्होंने सीखा दैट वीव थिंग्स आर ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट्स, एंड तब उनको ये सब के बारे में पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। ना वीगन एनिमल फ्लीज हेयर एंड वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड
एंड दीज वेर वोवन इनटू फैब्रिक्स। और भी कुछ ऐसी चीज़ें उनको मिली, एनिमल्स के फ्लीज मिले, उनके बाल मिले, इन सब को ट्विस्ट करके उन्होंने एक तरह का जो है फैब्रिक बनाया, ठीक है। नाउ दीज अर्ली इंडियंस वेर फैब्रिक्स मेड अप ऑफ कॉटन एंड ग्रीव इनटू रीजन नियर रिवर गंगा, ठीक है। तो जब सबसे पहले इंडियंस ने कॉटन फैब्रिक का जो है तैयार किया, तो वो रिवर गंगा के पास तैयार किया, ठीक है। नाउ फ्लैक्स, फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर, ठीक है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील या नाइल दैट वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ठीक है। तो जब एंशियंट टाइम में 2-3 तरह के होते थे क्या फाइबर, जैसे कि कॉटन, और उसी टाइम में एक फ्लैक्स करके होता था फैब्रिक, जिसे लोग यूज़ करते थे, कल्टीवेट करते थे रिवर नाइल के पास और रिवर गंगा के पास, ठीक है। इन दोज डेज स्टिचिंग वर नॉट नोन, तब स्टिचिंग का नॉलेज नहीं था लोगों को। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो वो क्या करते थे, सिर्फ जो फाइबर्स होते थे, फैब्रिक्स होते थे, सॉरी, फैब्रिक्स को वो ड्रैप कर लेते थे। जैसे आज के टाइम में हमारी मम्मी या सिस्टर जो लोग भी होते साड़ी को ड्रैप कर लेते हैं, वैसे ही वो सिर्फ फैब्रिक को ड्रैप कर लेते थे, ठीक है। उनको सिलाई का ज्ञान नहीं था। नाउ मेनी डिफरेंट वे टू ड्रैपिंग फैब्रिक्स आर यूज। तो उस टाइम पे बहुत से अलग अलग जो भी काम हम करते उसके नई नई इन्वेंशन कर ही लेते हैं, है ना। तो उनको अलग अलग तरीके भी पता थे ड्रैप करने के फैब्रिक्स को, ठीक है। विद इन्वेंशन ऑफ सीविंग एंड निडल पीपल स्टार्टिंग स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ। तो जब निडल का इन्होंने इन्वेंशन किया तो वो समझ गए कि हम इन फैब्रिक को क्या करते हैं, स्टिच भी कर सकते हैं, ओके। हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस इन्वेंशन। तो जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया बहुत सारी चीज़ें वेरिएशन में होती गई, चेंज होती गई, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी एंड धोती, लुंगी एंड टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। तो हमें ये चीज़ जान के अभी भी अमेजिंग फील करना चाहिए, अमेज्ड होना चाहिए कि आज के टाइम में भी साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन मीन्स पगड़ी, ये सब बिना स्टिच किए लोग क्या करते हैं, पीस ऑफ फैब्रिक ही तो है, उसको सिर्फ ड्रैप करते हैं, राइट। just as there is a large variety in the food eaten all over the country, a large variety exists also in fabric and clothing item। जैसा कि हमारी कंट्री में बहुत ही बड़ी कंट्री है तो इसमें वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है, उसी तरह से वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम भी अवेलेबल है, ओके। थैंक यू फॉर द लिसनिंग मी एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 4 के साथ, ओके, बाय बाय।